हेलो एवरीवन। तो पीजी कोर्सेज के स्टूडेंट बहुत कंप्लेन करते हैं कि सर हमें आप कुछ भी अपडेट नहीं देते। तो दोस्त, जब अपडेट आती है तो आप लोगों को मैं देने की कोशिश करता हूं। और आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आई है। इंटरनल असेसमेंट, जी हाँ, पीजी कोर्सेज के सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 कोर्सेज के बच्चों के इंटरनल असेसमेंट शुरू हो रहे हैं। उनके लिए जो डेट शीट है, गाइडलाइंस है, लिंक्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आ चुका है। तो कैसे क्या सब कुछ होगा चीज़ें, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका लिंक आपको एसओएल की वेबसाइट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले हम कोई भी यहाँ पर डेट शीट को है वो ओपन कर लेते हैं। तो ऊपर की कुछ लाइनों में यही लिखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब इंटरनल असेसमेंट मैंडेटरी हो गए हैं, एसओएल में भी। और इसलिए अब यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करा है कि ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट करवाएंगे ये लोग। और कोर्स वाइज और पेपर वाइज डिटेल यहाँ पर गिवन है। शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट एमए हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का ये है। डेट, डे ऑफ एग्जाम, ये डेट और डे लिखी हुई है 26 दिसंबर, 27, 28, 29। पेपर का कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है। कोर्स का नाम और एग्जाम होगा कब वो लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 का ये डेट शीट है एमए हिस्ट्री की। इसी तरीके से आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चेक करोगे। और नीचे अभी मैं इंस्ट्रक्शन रीड करूंगा, ये इंस्ट्रक्शन सभी कोर्सेज के लिए कॉमन रहेंगी, तो आप एक बार वेट कर लीजिए। और नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेमेस्टर 3 जो है उनके इंटरनल असेसमेंट की डेट्स मेंशन है, टाइमिंग मेंशन है, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग चेक कर लीजिए इस तरीके से डेट शीट सबसे पहले अपने कोर्सेज की। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इस बार जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं वो प्रज्ञान पोर्टल पर होंगे जी। इस पोर्टल पर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की आपको कोशिश करूंगा। जो पहले वाला पोर्टल था, जो सेमेस्टर 3 के बच्चे हैं वो अवेयर होंगे कि इससे पहले आपका इंटरनल असेसमेंट एसओएल के रोल नंबर और बारकोड की मदद से लॉगिन करके दूसरे पोर्टल पर हुआ करता था। लेकिन इस बार प्रज्ञान पोर्टल पर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट होगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो यूजी कोर्सेज के इंटरनल असेसमेंट हो रहे थे उनका भी प्रज्ञान पोर्टल पर हुआ था, लेकिन उनका इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज डेट नहीं आई थी। उनको 14-15 दिन का टाइम दे दिया गया था, हालांकि और ज़्यादा दिन का दिया गया था। और इन 14-15 दिनों के अंदर उनके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी थी कि किसी भी दिन किसी भी टाइम पर इंटरनल असेसमेंट दे सकते हो। लेकिन पीजी के लिए स्ट्रिक्ट रूल यूनिवर्सिटी लेकर आई है, वो यही लेकर आई है कि जो डेट और टाइमिंग बताई जा रही है यहाँ पर, इसी डेट और टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग इंटरनल असेसमेंट दोगे। कहाँ दोगे आप लोग? पीजी के ये प्रज्ञान के पोर्टल पर। अब प्रज्ञान के पोर्टल पर लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज पर एग्जामिनेशन शेड्यूल क्लिक रिक्वायर्ड पेपर यूनिक पेपर कोड टू बी अटेम्प्टेड फॉर ऑनलाइन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब लॉगिन करोगे तो वहाँ पर चीज़ें दिखाएगा कि आपको क्लिक करना है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, अपने पेपर के ऊपर क्लिक करोगे तो ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ वहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपके शो हो जाएंगी और एमसीक्यू आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आएंगे, जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है उस पर टिक कीजिए। फिर नीचे आपका सेव वगैरह का ऑप्शन आएगा, उसको सेव कीजिए। देन प्रोसीड करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हो। बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर डिटेल्स एंड सब्जेक्ट कोर्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जिस भी सब्जेक्ट का असेसमेंट दे रहा है उसकी सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। इंटरनल असेसमेंट की जो ड्यूरेशन है 45 मिनट की ही होगी, यहाँ पर आपकी लिखी हुई है, जैसे 5 बजे से लेकर 5:45। तो हर एक सब्जेक्ट का असेसमेंट 45 मिनट का होगा। इसी 45 मिनट में आपको 30-35 क्वेश्चन करने होंगे एमसीक्यू बेस में। इसके बाद क्या है, ये लोग बोल रहे हैं कि एक दिन पहले अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके रख लीजिए। इस चीज़ को जरूर से ध्यान रखें। यहाँ पे आपको प्रज्ञान पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आईडी दी गई है। आईडी का फॉर्मेट क्या होगा, आपका जो एसओएल का रोल नंबर है वो, और @sol-du.ac.in, यहाँ स्पेस लगा हुआ है लेकिन आप स्पेस नहीं लगाओगे, ये बाय फोल्ड स्पेस इन लोगों ने लगा दिया है। और पासवर्ड आप डालोगे learn@1234, ये पासवर्ड आप डालोगे प्रज्ञान पोर्टल पर। फिर में भी आगे कुछ और फर्दर एक्टिविटीज हो सकती है, हो सकता है आपको पासवर्ड रीसेट करने को बोला जाए। अगर बोला जाएगा तो वो कर लीजिएगा, अगर नहीं बोला जाएगा तो इसी पासवर्ड और रोल नंबर से लॉगिन करके आप प्रज्ञान पोर्टल पर इंटरनल असेसमेंट दोगे। यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आते हैं अगर आपको इंटरनल असेसमेंट के दौरान, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स की यही गाइडलाइंस हैं, सभी बच्चों की यही गाइडलाइंस है, कोई अलग से गाइडलाइंस किसी की नहीं आएंगी। एक बार आप अपनी डेट शीट देख लीजिए और गाइडलाइंस देख लीजिए। इसी तरीके से एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का आप यहाँ पे देखो, इनफैक्ट फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर ये आप लोग देख सकते हो। ये सबसे पहले हमारा सेमेस्टर 1 का आया हुआ है, 26 दिसंबर से इनके शुरू हैं। सब्जेक्ट का नाम और टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है, 7 बजे से लेकर 7:45 तक शाम के टाइम ये असेसमेंट होंगे। और बाकी वही सेम गाइडलाइंस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है जी। ये सेमेस्टर 1 एमबीए का था। इसी तरीके से नीचे सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 एमबीए का भी होगा। और यूजी में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के जो स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं, उनके लिए भी यहाँ पर असेसमेंट आया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। डेट और टाइमिंग यहाँ पर मेंशन है, 22 दिसंबर 10 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच आपको असेसमेंट करना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इनके भी गाइडलाइंस सब कुछ मेंशन है, सेम गाइडलाइंस है, कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है।
अब जो एक और चीज़ थी प्रज्ञान पोर्टल की, जहाँ तक बात हो रही थी, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये प्रज्ञान पोर्टल दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऑलराइट, यहाँ पर आप जाओगे, टॉप राइट कॉर्नर में मेन्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ जाओगे, लॉगिन करोगे और जो फॉर्मेट आपको बताया गया है उस फॉर्मेट के थ्रू आईडी और पासवर्ड जो आपको दिया गया है गाइडलाइंस में वो डालोगे। वो डालने के बाद हो सकता है यहाँ पर एक बॉक्स बन के आए, उस बॉक्स में क्या बोले कि करंट पासवर्ड डालो। करंट पासवर्ड में वही लर्न वाला पासवर्ड डालोगे, फिर एक नया पासवर्ड क्रिएट करो और दोबारा से वहाँ पर नया पासवर्ड लिखो। नया पासवर्ड अगर क्रिएट करने को बोलता है ये पोर्टल, तो नए पासवर्ड में आपको अपना खुद का नाम नहीं लिखना, अपने फैमिली मेंबर में से किसी का नाम उठा लेना, करेक्टर वर्ड्स लगा देना, नंबर्स लगा देना। ठीक है, पासवर्ड में आपका खुद का नाम नहीं होना चाहिए, इस बात से बिल्कुल श्योर रहना। और बाकी यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। जिस असेसमेंट का जो भी डेट और टाइमिंग दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होगा असेसमेंट, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इंटरनल असेसमेंट एसओएल पीजी कोर्सेज से रिलेटेड, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो या फिर सेमेस्टर 3 का हो। थैंक यू।